नमस्ते, मैं डॉक्टर पूनम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद डॉक्टर पूनम में। और आज हम बात करेंगे डिस्मेनोरिया के बारे में। क्या कॉजेज है, क्या सिम्टम है, उससे आपको रिलीफ कैसे मिलेगा और होम्योपैथी का क्या रोल है डिस्मेनोरिया में। तो डिस्मेनोरिया डिस्मेनोरिया मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस, मतलब असहनीय दर्द महीने के दौरान। तो डिस्मेनोरिया के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि आप किस तरह से इससे रिलीफ पाएंगे, कैसे जानेंगे कि आपको डिस्मेनोरिया है, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। तो डिस्मेनोरिया को दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया यूजुअली टीनेज में होता है और उसका कोई रिलेशन नहीं होता किसी डिसीज से। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में। तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है पीसीओडी या पीसीओएस में। अब देखिए, पीसीओडी और पीसीओएस एक ही चीज है, दोनों को बस अलग अलग नाम दिया गया है, बट पीसीओडी और पीसीओएस सेम थिंग है। देन अलग है एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, पीआईडी की वजह से डिस्मेनोरिया का प्रॉब्लम होता है। फाइब्रॉइड्स की वजह से भी डिस्मेनोरिया का प्रॉब्लम होता है, यानी अगर पेशेंट को फाइब्रॉइड है तो उसको महीने में दर्द होता है, असहनीय दर्द की प्रॉब्लम होती है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि डिस्मेनोरिया है या नहीं है। पहले तो क्लिनिकली सिम्टम पेशेंट बताएगी कि उसको महीने के समय में पेन होता है, और वो पेन यूजुअली देखिए नॉर्मली महीने के समय में हर महिला को पेन होता है, लेकिन वो डिस्मेनोरिया की कंडीशन में कब जाता है, जब पेन जो है असहनीय होता है, वो अपना रेगुलर रूटीन वर्क नहीं कर पाती है, तो उसको डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है। और अगर वो अपना रूटीन रेगुलर काम नहीं कर पाती है तो उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। सिम्टम्स के अलावा भी पेशेंट आपके पास अपनी सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स भी लेकर आएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि उसको एडिनोमायोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है, उसके यूएसजी रिपोर्ट में पीआईडी लिख के आएगा या फाइब्रॉइड्स लिख के आएगा। तो आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अगर ये सारे उसके रिपोर्ट्स में है तो पेशेंट को पेनफुल मेंसेस होंगे। अब उसको सिम्टम्स क्या आएंगे, तो सिम्टम्स ये हैं कि उसको पेन होगा ड्यूरिंग मेंसेस या बिफोर मेंसेस, उसको पेन होंगे बैक में और लोअर एब्डोमेन वाले एरिया में, प्लस नोशिया एंड वोमिटिंग के सिम्टम्स होंगे। देन उसको जो है गिडीनेस की प्रॉब्लम होगी, वीकनेस की प्रॉब्लम होगी। इन सब सिम्टम्स के साथ में उसको हेडेक होगा, फटीग होगा, डायरिया की प्रॉब्लम होगी। अगर पेशेंट को डायरिया है, वीकनेस है, देन उसको जो है हम कैसे मैनेज करेंगे, ये हम आगे जानेंगे कि हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे और मैनेजमेंट क्या करेंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं तो प्लीज इन सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए और तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। इसमें आपको देर नहीं करता, क्योंकि जितना आप देर करेंगे आपकी प्रॉब्लम उतनी वर्स होगी। तो आपको डॉक्टर से कब दिखाना है, कुछ सिम्टम्स मैं बता रही हूँ जब आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। जैसे अगर आप अपने डेली रूटीन वर्क नहीं कर पा रही हैं, तब आपको अपने डॉक्टर से दिखाना है। आप कोई पेन के लिए मेडिसिन ले रही हैं, पेन किलर, लेकिन आपको वो मेडिसिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, मतलब आपके ऊपर कोई असर नहीं कर रही है, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके अपना, या अगर आपको पेन है और सडनली आप नॉर्मल है और सडनली आपका पेन बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में इंक्रीज हो जाता है, ऐसी कंडीशन में भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। तो अब आपको जो है ट्रीटमेंट में क्या क्या करना है, आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या मैनेज करना है, आप घर पे किस तरह से मैनेज कर पाएंगे। तो पहली चीज, आपको गर्म बॉटल या हॉट बैग से सिकाई करनी है अपने एब्डोमिनल एरिया को जहाँ पे आपको पेन है। देन सेकेंड है कि आपको अपना खान पान सही करना है, तली भुनी और ऑयली चीजों से परहेज करना है, भरपूर नींद लेनी है, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। अगर आपको क्रैम्प्स वगैरह ज्यादा आ रहे हैं तो आप हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करनी है। बहुत सारे मिथ्स भी हैं कि पीरियड के दौरान दवा नहीं लेना है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको दिक्कत है, आप पेन में हैं, तो आप बिल्कुल दवा ले सकते हैं, आप अपनी मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आप पेन फ्री पीरियड। तो कॉजेज क्या है डिस्मेनोरिया के। पहला, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, तो एंडोमेट्रियोसिस एक्चुअली में यूट्रस की अंदर की लाइनिंग होती है, और उसी टाइप की लाइनिंग यूट्रस के आउटर एरिया में हो जाती है, वही कहलाती है एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस एक कॉज हो गई। देन सेकेंड कॉज हो गई एडिनोमायोसिस। थर्ड कॉज हो गई पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। कुछ इन्फेक्शंस की वजह से पेल्विक एरिया में या यूट्राइन एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो पीआईडी कहलाती है। देन नेक्स्ट है फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स एज यूजुअल सबको पता है, जो अंदर गांठें बन जाती हैं वो फाइब्रॉइड्स कहलाती है।
पीसीओडी या पीसीओएस, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को पीसीओडी और पीसीओएस का डिटेल वीडियो शेयर किया हुआ है आप सबके साथ। और पीसीओडी पीसीओएस में ये होता है कि ओवरीज में गांठें बन जाती है, सिस्ट बन जाते हैं और ओव्यूलेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है। देन नेक्स्ट कॉज है सर्वाइकल स्टेनोसिस। सर्वाइकल स्टेनोसिस का मतलब ये होता है जो यूट्रस की बाहर की ओपनिंग होती है सर्विक्स, उसमें जो है उसकी ओपनिंग थोड़ी सी छोटी हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से, और जो मेंसेस का जो पीरियड का ब्लड होता है वो प्रॉपरली जो है रिलीज नहीं हो पाता है, जिसके लिए यूट्रस को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना पड़ता है और पीरियड के समय में पेन ज्यादा फील होता है। डिस्मेनोरिया के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी की दवाएं पूरी तरह से सेफ है, इफेक्टिव है और हर एज ग्रुप में उतनी ही इफेक्टिवली काम करती है। तो अब हम जानेंगे आगे कि कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिसका यूज। तो अब हम जानेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसे आप अपने डिस्मेनोरिया की कंप्लेंट्स में यूज कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, जैसा कि मैंने इससे पहले भी हर वीडियो में आप लोगों से शेयर किया है कि किसी भी मेडिसिन का यूज करने से पहले कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन से कांटेक्ट करके उनसे कंसल्ट करके उसके बाद ही आप मेडिकेशन स्टार्ट करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तो फर्स्ट मेडिसिन है पल्सटीला। पल्सटीला को हम कैसे भूल सकते हैं, हर फीमेल कंप्लेन में पल्सटीला से अच्छी तो कोई मेडिसिन हो ही नहीं सकती है। तो फॉर पेनफुल मेंसेस फर्स्ट मेडिसिन इज पल्सटीला। देन सेकेंड मेडिसिन है बेलाडोना, जो इंटेंस और पेनफुल मेंसेस में बहुत ही अच्छा काम करती है। थर्ड मेडिसिन है मैगफॉस, जिसमें रिलीफ जो है वार्म एप्लीकेशन से होता है पेनफुल मेंसेस में। देन फोर्थ मेडिसिन है नक्स वोमिका, इसमें पेनफुल मेंसेस अलोंग विथ डायरिया। अगली मेडिसिन है कैम्यूमिला, इसमें पेन इंटॉलरेबल होता है और जब पेशेंट पेन में होता है तो बहुत ही ज्यादा एंग्री और इरिटेबल होता है। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। इसी तरह आप किसी और बीमारी को और आसान शब्दों में समझना चाहते हैं तो अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।